महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। प्राचीन समय में यह शहर होलकर राज्य की राजधानी था। महेश्वर धार्मिक महत्व का शहर है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, तिलबानेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर प्रमुख धार्मिक महत्व के मंदिर हैं। महेश्वर को महिष्मती नाम से भी जाना जाता है। महेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। देवी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट बहुत सुंदर है और इनका प्रतिबिंब नर्मदा नदी के जल में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यह शहर अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। पहले यहाँ सूती साड़ी ही बनाई जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे रेशम की साड़ियाँ भी बनाई जाने लगी है। होलकर वंश की महान शासक देवी अहिल्याबाई ने 250 साल पहले गुजरात से लाकर महेश्वर में कुछ बुनकारों को बसाया था और उन्हें घर, व्यापार और अन्य सुविधाएं दी थी। यही बुनकर महेश्वरी साड़ी तैयार करते थे। लोकमाता अहिल्याबाई ने यहाँ बुनकरों के द्वारा साड़ियाँ निर्माण करने का कार्य प्रारंभ करवाया था। उसके बाद यह कार्य रेवा सोसाइटी महेश्वर द्वारा करवाया जा रहा है। महेश्वर में कई राजवंशों और साम्राज्य ने राज्य किया। महेश्वर से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वो यह कि यहाँ पर एक परम प्रतापी राजा सहस्त्रार्जुन हुआ करते थे। सहस्त्रार्जुन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही महेश्वर की स्थापना की है। सहस्त्रार्जुन वही है जिन्होंने रावण को अपनी सहस्त्र भुजाओं से हराया था। महेश्वर पर कई वंशों और साम्राज्यों ने राज किया, जिसमें काकतीय, हेहय, कलचुरी, परमार, मराठा, होलकर है। 17वीं शताब्दी में होलकर वंश ने महेश्वर का खूब विकास किया। खासकर देवी अहिल्याबाई का योगदान अनिर्वचनीय है। नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन वैष्णव आपको दिखाता हूं एक खास खबर जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटक इमारतों से जुड़ा हुआ एक दृश्य है। जी हां, वर्तमान में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली माँ रेवा अर्थात माँ नर्मदा, जो महेश्वर के किनारे से होकर गुजर रही है। आप तस्वीरों दृश्यों में देख सकते हैं। वर्तमान में हम महेश्वर के घाट पर खड़े हैं, जहां से माँ रेवा के आसानी से दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ महेश्वर के बारे में किंवदंती प्रचलित है, पुराणों में वर्णित है, इतिहासों में वर्णित है कि यह माँ अहिल्या की प्राचीन नगरी है। माँ अहिल्या जो कि होलकर राजवंश से बिलोंग करती थी, उन्होंने यहाँ इंदौर जैसी बड़ी नगर को छोड़कर उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वह महेश्वर में स्थापित की थी। यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है काशी विश्वनाथ का मंदिर, तिलबानेश्वर मंदिर। तिलबानेश्वर मंदिर जो कि आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मंदिर के बारे में किंवदंती है कि प्रति मकर संक्रांति को एक तिल के बराबर इस मंदिर के जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की जो हाइट है उसमें वृद्धि होती है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक महेश्वर का किला देखने के लिए आते हैं। साथ ही जीवनदायिनी, मंगलदायिनी, शुभकारी माँ रेवा के दर्शन लाभ भी लेते हैं। काफ़ी रमणीय स्थल है यह। यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार यहाँ पे पर्यटक स्नान लाभ ले रहे हैं। तस्वीरों में आप यह भी देख सकते हैं कि जो पीछे महेश्वर का प्राचीन किला स्थित है, जहाँ राजमाता माँ अहिल्या की राजधानी थी। इसी किले से माँ अहिल्या अपने शासन प्रणाली का प्रचालन करती थी। आपको यह भी बता दें कि माँ अहिल्या लोक माता के रूप में जानी जाती थी एवं अपने न्याय प्रणाली के लिए काफ़ी मशहूर थी। महेश्वर माँ रेवा माँ नर्मदा के किनारे बसा एक प्रमुख नगर है। इसी नगर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं।
यहाँ के सेवादार पवन जी चौहान से कि किस प्रकार इस मंदिर का धार्मिक महत्व है। जी, जय श्री काशी नर्मदे यार। ये काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर है जो कई हजारों वर्षों साल पुराना है और ये शिव पंचायत है। देखिएगा आप, बीच में बाबा काशी विश्वनाथ जी विराजमान है, उनके चारों तरफ देवी देवता विराजमान हैं। गणेश जी हैं, पार्वती माता जी, गरुड़ जी, महिषासुर वर्धनी और इस तरफ सूर्य नारायण जी और विष्णु देवता। बीच में बाबा काशी विश्वनाथ जी विराजमान है। प्रति सोमवार बाबा का 3 किलो भांग से श्रृंगार किया जाता है जो कि बहुत शानदार होता है। एक विशेष आरती होती है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। वहीं पर नंदी जी के बाहर सभा मंडप में एक विशाल नंदी विराजमान है। उन्हीं के सामने कश्यप, विष्णु जी का दूसरा अवतार, पहला मत्स्य दूसरा कश्यप, ये विराजमान है और कई हजारों वर्षों साल पुराना मंदिर है बाबा की। और महेश्वर के अंदर सबसे बड़ी शिवलिंग महेश्वर में यही है, काशी विश्वनाथ मंदिर जी। ठीक जो तिलबाणेश्वर मंदिर है जी, उसका क्या धार्मिक महत्व है? वो भी कई हजारों वर्षों साल पुराना मंदिर है जहाँ पर पूजा वगैरह होती है। ये चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं सारी, जो क्या कहते तपोभूमियाँ हैं वहाँ हिल्या के तट पे सारी नर्मदा के कंकड़ बनते हैं शंकर। महेश्वर मध्य प्रदेश का एक अति प्राचीन नगर है। काफ़ी यहाँ पे धार्मिक धरोहरें हैं जिन्हें देखने के लिए न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि मध्य प्रदेश से के बाहर से भी काफ़ी पर्यटक आते हैं। ऐसे ही एक पर्यटक हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है दीनदयाल निर्वाण जी, जो कि राजस्थान से हैं, जयपुर के समीप से हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं और चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या खासियत है इस स्थान की। इनसे जैसे अनौपचारिक चर्चा में हमने जाना कि लगभग 10 से अधिक बार ये आ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि ऐसा क्या यहाँ पे खास है जिसके कारण बार बार ये प्राकृतिक रमणीय स्थल इनको यहाँ की ओर खींच लाता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि यहाँ सबसे बढ़िया जो नर्मदा घाट है और जो नर्मदा का पानी है वो सबसे ज़्यादा पवित्र और शुद्ध पानी होता है। उसमें सबसे हमारा क्या है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो यहाँ पे स्नान बनाने की रहती है। स्नान बनाने के बाद में राजराजेश्वर के मंदिर के बारे में ये पौराणिक कथाएं हैं कि यहाँ पे जो आता है उसको राजयोग प्राप्त होता है, जो चाहे नौकरी से संबंधित हो चाहे राजनीति से संबंधित हो। इसीलिए हम ज़्यादातर जितनी भी बार आए हैं हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ऐसा लगा है कि हमको कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मिली है, उसके कारण हम करीबन 1 साल में 2 बार यहाँ आ जाते हैं। महेश्वर किले के अलावा जैसे ये जो राजराजेश्वर मंदिर है, नीचे तिलबाणेश्वर मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का जी जी, और इसके अलावा सहस्त्रधारा भी है। सहस्त्रधारा यहाँ से 2-3 किलोमीटर बोट से जाया जाता है। मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है कि हजारों उसमें सहस्त्र तरीके से धाराएं अलग अलग प्रवाह हो जाती है वहाँ पे जाके, और उससे सुंदर दृश्य शायद यहाँ मेरे को कभी देखने को मिला हो। इससे ज़्यादा बढ़िया मध्य प्रदेश में मेरे को देखने को नहीं मिला। महेश्वर के बारे में आम पर्यटकों को क्या संदेश देंगे जिससे कि महेश्वर का जो पर्यटक ग्राफ है और भी बढ़ सके, क्या बताएंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि उसको कम से कम महेश्वर में आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और अगर जो दर्शन में या धार्मिक भावना में विश्वास नहीं रखते हैं उन लोगों को प्रकृति के अनुसार यहाँ पे स्नान करके और प्रकृति का जो छटा है उसको ज़रूर निहारनी चाहिए। महेश्वर की राजमाता लोकमाता माँ अहिल्या अपनी न्याय प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध थी। मध्य प्रदेश के साथ देश के साथ संपूर्ण विश्व में उनके न्याय प्रणाली के लिए वे परिचित थी। साथ ही आपको ये बता दें कि वे महेश्वर की राजमाता तो थी लेकिन वे एक आम जीवन व्यतीत करती थी। इसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लग सकता है कि हमारे पीछे जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, एक पुराना घर, राजमाता इसी घर में निवास करती थी और अपनी राज्य और राजधानी का नेतृत्व करती थी। हालांकि वे राजमाता जरूर थी लेकिन फिर भी वे आम व्यक्ति का जीवन व्यतीत करती थी। उन्हें पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान एवं अपने रुतबे का तनिक भी घमंड नहीं था। वे एक आम महिला होकर पूरे अपने राजधानी का प्रशासन बखूबी निर्वहन करती थी। आप देख सकते हैं पीछे कि किस तरीके से इस घर में वे निवास करती थी और यहीं से अपने प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व संभालती थी। एक
आलीशान किला आपको दृश्य में दिखाई दिया जा रहा है। इस किलों को छोड़कर, राजशाही किले को छोड़कर, मजबूत किले को छोड़कर, आलीशान किले को छोड़कर वे एक आम घर में रहती थी और अपने घर को किला न कहकर एक आम व्यक्ति का घर कहती थी और कोई भी व्यक्ति उनसे आसानी से संपर्क कर सकता था। इसी कारण माँ अहिल्या को राजमाता का दर्जा दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसी किले के समीप सामने की तरफ उनके सुपुत्र मालेराव होलकर जी की छतरी, जो कि पीछे की तरफ आपको दृश्यों में आसानी से दिखाई दी जा सकती है, मौजूद है, जो महाराज खांडेराव जी होलकर के एवं लोकमाता माँ अहिल्या के सुपुत्र थे एवं अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी छतरी यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। महेश्वर की साड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, जो इस ऐतिहासिक धार्मिक नगरी को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। जी हाँ, हमारे पीछे आप जो एक स्थान देख रहे हैं, यहाँ महेश्वर की साड़ियाँ निर्मित होती है। इस स्थान एक सोसाइटी के माध्यम से संचालित होता है, जिसे रेवा सोसाइटी महेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अत्यधिक गुणवत्ता युक्त साड़ियाँ, दुपट्टे एवं अन्य सामग्रियाँ निर्मित होती है, जो कि काफ़ी महत्व की है एवं प्रदेश के साथ संपूर्ण देश एवं विश्व में भी काफ़ी प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकमाता माँ अहिल्या संपूर्ण प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन इस महेश्वर नामक स्थान से करती थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोकमाता माँ अहिल्या ने अपने राज कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया। वर्तमान में हम महेश्वर से 6 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर खड़े हैं, जिसे सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रधारा अर्थात यहाँ माँ नर्मदा की 100 से भी अधिक धाराएं विभिन्न स्थानों से अवतरित होती दिखाई पड़ती है। यहाँ काफ़ी रोमांचकारी स्थान है। यहाँ पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पिकनिक मनाने के उद्देश्य से लेकर यहाँ लोग आते हैं, साथ ही कई दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। हमारे साथ एक बालक मौजूद है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं, जिनका नाम है चैतन्य राज। ये यहाँ हमें बताएंगे कि किस तरह से सहस्त्रधारा में ये इनका परिवार और परिवार के बच्चे आनंदित अनुभूति करते हैं। पहले तो मुझे यहाँ ये अच्छा लगता है कि यहाँ पे नर्मदा जी का दर्शन होता है। एक सहस्त्र घाट है जिसमें हम लोग पिकनिक मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए भी ठीक है और ये नेचर से हमें मिलाता है, हमें कुदरत से मिलाता है। और हम लोग का मंदिर है बाराबंकी ज़िले में, हम लोग उसके लिए यहाँ शिवलिंग लेने आए हैं, जो कि बहुत आनंदित है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ आएँ और इसका आनंद उठाएँ। ये कुदरत से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आने के बाद आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये चूँकि मध्य प्रदेश काफ़ी दूर है, कितनी बार आप यहाँ पे आ चुके हैं और कैसा लगता है, कैसे अनुभूति होती है? आप इसके अलावा भी कहीं दूसरे स्थानों पे भी घूमने गए होंगे, वहाँ और यहाँ में क्या अंतर लगता है आपको? मैं बहुत जगह गया हूँ, जम्मू कश्मीर, नेपाल, हर जगह गया हूँ, लेकिन ये जगह सबसे पवित्र है। यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार में इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मन करता है मैं सदा के लिए यहीं रह जाऊँ, हमेशा के लिए। आपका नाम? चैतन्य राज सिंह, क्लास 7th। तो ये थे हमारे साथ चैतन्य राज सिंह, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के दर्शन करने आए हैं और वर्तमान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मां नर्मदा के एक घाट सहस्त्रधारा पर, अर्थात जहां मां नर्मदा की 100 से अधिक धाराएं निकलती है, वहां पर मौजूद है और अपने परिवार के साथ यहां नहाने का आनंद ले रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका पूरा परिवार यहां पर मौजूद है और किस तरीके से इस रमणीय स्थल का पूरा मन लोकभावन आनंद ले रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार माँ जीवनदायिनी माँ नर्मदा यहाँ से निकल रही है, जो कि अमरकंटक से निकलने के दौरान महेश्वर से जब निकलती है, ये आगे यहाँ से खलघाट होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचेगी। माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली माँ नर्मदा एक पवित्र नदी है, जो सहस्त्रधारा के रूप में यहाँ हमको माँ नर्मदा के पवित्र दर्शन लाभ होते हैं।